हेलो। आवाज आ रही है? ओह थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ, भगवान की दया से, धन्यवाद। और आपकी दया से हम लोग बहुत अच्छे हो रहे हैं अभी। मेरी दया थैंक यू कुछ सो नहीं है, मच। सब भगवान जी की ही कृपा है, श्री जगन्नाथ जी की ही कृपा है। यस यस। तो सबसे पहले तो थैंक यू सर। एक्चुअली वैसे तो आपकी अभी मैंने जो 2 वीडियोस देखी हैं उसमें मुझे काफी सारे क्वेश्चंस के जवाब ऑलरेडी मिल गए हैं। भगवान मेरा काम कितना आसान कर दे रहे हैं ना। लोग अभी सिर्फ मेरी आवाज सुनने के लिए कॉल कर रहे हैं कि भैया बस आपको सुनना था, ऐसे। यस यस। एक्चुअली आपसे बात करने से पहले मैं सोच रही थी मैं पूछूंगी क्या, क्योंकि एक्चुअली वैसे तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन फिर भी एक तो आपसे आपकी वीडियोस देख के काफी अच्छा मोटिवेशन मिलता है, इसलिए मैंने कॉल किया। मुझे पता है चीजें करनी क्या है, क्योंकि आपकी वीडियो सुन सुन के ना समझ में आ जाता है कि क्या करना चाहिए, लेकिन आपसे गाइडेंस लेनी है। आप जो बोलोगे मुझे वही करना है अभी। एंड सबसे पहले आपको बताती हूँ, लास्ट वीक मैंने आपने जो डायरी लिखने बोला था एंड मैंने वो सब शुरू किया। अब बाय प्रोफेशन मैं एक ब्यूटिशियन हूँ, बट मेरा घर पे ही पार्लर है। वंडरफुल। तो मैंने लिखा था 1 वीक में मुझे 50,000 रुपीज आने चाहिए। एंड मैंने जो वो लिखना स्टार्ट किया, उससे पहले क्या होता था 2 महीने से थोड़ा स्लो चल रहा था। तो मैंने सोचा कि ठीक है मैं लिखती हूँ। एंड 1 वीक में मैंने 30,000 प्लस अर्न किए। वाओ! ओह माय गॉड! ओह माय मुझे गॉड! मिरेकल ही लगा, क्योंकि इतने दिन से नहीं हो पा रहा था, पूरे महीने में जो नहीं हो रहा था। ओह माय गॉड! वाओ वाओ वाओ! और मैंने हर जगह यही लिखा है, थैंक यू भगवान जी, चाहे मुझे 50 रुपए आए हो चाहे मुझे 500 रुपए आए हो। तो मैंने वही सब लिखा। एंड रियली आप अमेजिंग हो। सब भगवान जी ही करवा रहे हैं। जय 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 जय, खुश कर दिया आपने तो। ओह माय गॉड! हाँ नहीं थैंक यू। मैंने आपको पहले भी एक बार कॉल किया था। अच्छा। बट वो किसी रीजन से हम बात नहीं कर पाए थे। अच्छा। तो हाँ जी। चलो। तो अभी मुझे आपसे 2-3 चीजें पूछनी है, तो उसमें आप मुझे प्लीज गाइड करो। ओके। तो एक तो मेरा YouTube चैनल है जिसपे मैं बहुत मेहनत तो करती हूँ, लेकिन मेहनत मत करो, पता नहीं। हाँ मतलब मैं मेहनत कर वीडियो रही डालती हूँ इसीलिए हो रहा है। बेफिक्र होके करो। अच्छा। समझ रही हो? हाँ जी। जब दिमाग में आ जाता है मैं इतना मेहनत कर रही हूँ फिर भी नहीं होता, वो नहीं होगा। जब बेफिक्री से करोगी कि मैं तो मजे के लिए कर रही हूँ, होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा, तो जरूर होगा। ओके क्योंकि मैं जैसे वीडियोस डालती हूँ ना, लोग फेक वीडियोस डालते हैं, उनपे मिलियंस व्यूज आ जाते हैं। इनका उनका मत सोचो। ओके क्योंकि यही बोल रही हो, बार बार यही अफर्मेशन कर रही हो कि लोग करते हैं तो होता है, हमारे पे नहीं होता। मैं खाना सूंघती हूँ तो मोटी हो जाती हूँ, ऐसे ऐसे जब लोग बात करते हैं ना, इसीलिए वो होता है। हाँ। आप बस यही बात करो कि लोगों के वीडियोस पे मिलियंस व्यूज आ रहे हैं तो मेरे भी आएंगे, थैंक यू भगवान, बस। ओके तो इसके लिए मुझे यही अफर्मेशन लिखनी है, ये अफर्मेशन लिखना है या मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए। ऐसे मैं आपको टेक्निक बताता हूँ, ठीक है? भगवान को बोल देना, देखो आपने खुद रिकॉर्ड हो रही है। हाँ आप भी रिकॉर्ड कर लो, क्योंकि कौन सा वीडियो कब डाल रहा हूँ नहीं डाल रहा हूँ ऐसे हो रहा है, तो फिर भी ये तो डालूंगा ही। तो ये है कि क्या बोल रहा था, देखिए आपने 1 हफ्ते में 50,000 का टारगेट रखा और 30,000 आपके मिल गए, ठीक है? This is incredible. Okay, wonderful. Oh my God, this is so cool. Thanks to you. Thanks to भगवान जी. Okay. Yes, Thank you. तो जब आप ये मैनिफेस्ट कर सकते हैं तो आप वो भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, आप हेल्थ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, आप व्यूज भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। अब क्या किया आपने बस डायरी में लिखा कि ये हो जाएगा और आप थैंक यू बोलते रहे। अब आप क्या करोगे, आपका हर एक पोस्ट आप वीडियो कर दोगे और उसके बाद आप मानने लग जाओगे कि एक व्यू आ रहा है ना, उसके लिए थैंक यू करने लग जाओ। ओके तो व्यूज बढ़ते जाएंगे। दूसरी चीज, आपने मेरी डायरी देखी और आपको विश्वास हुआ कि अगर उनके डायरी के साथ हो सकते तो मेरी डायरी में भी होगा। यस तो अब आप मैंने वो सेम कर्सिव वाला भी किया। वंडरफुल, मनी बैग्स बना रही हो, वंडरफुल। अभी क्या करोगे कि आप व्यूज देख लेना या सब्सक्राइबर्स देख लेना और मान लेना कि उनके हो गए तो मेरे भी हो जाएंगे, सिंपल।
ओके ओके। इतना सिंपल है। अब मैं अपने वीडियोस में बोलता रहता हूँ कि जब भी मैं कुछ भी वीडियो बनाना चाहता हूँ मैं भगवान को बोल के छोड़ देता हूँ, खुद भगवान बनवा देते हैं। आज सुबह की वीडियो भी खुद भगवान ने बनवा दी। अब मैं फोकस नहीं करता कि वो वायरल हो जाए, बट जिस दिन से मैं फोकस करने लगूंगा कि वो वायरल हो जाए तो वायरल हो जाएंगे। समझ रहे हैं? ठीक है। आई एम जस्ट एक्सपेरिमेंटिंग विथ एवरी प्रोसेस दैट आई एम डूइंग। हर चीज़ जो हो रहा है वो मैं एक्सपेरिमेंट करते जा रहा हूँ। तो हाँ जी। वैसा, एक सेकेंड ना। हेलो जी सॉरी, हाँ बताइए ना। नहीं, आपने YouTube के लिए बताया अभी। एंड एक और जो चीज मुझे पूछनी थी वो ये कि लाइक जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पर लोग वास्तु को बहुत मानते हैं। मैं भी मानता हूँ। बट ओके, तो ये सब चीजें यानी होती हैं। सब अभी कुछ क्या होता हुआ? है, होने को नहीं, सब नहीं। कुछ होता है। आप किस चीज पे अटेंशन देती हैं वही चीजें आपके जीवन में होती हैं। सो अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि एक्चुअली हम लोग एक घर खरीदने का सोच रहे हैं। लाइक ऑलमोस्ट बात फाइनल हो चुकी है, बट Okay. अभी किसी ने, मेरी जो क्लाइंट है उन्होंने मुझे बताया कि 4 नंबर 7 नंबर ये वाले घर नहीं होने चाहिए। बट मुझे ऐसा लगता है कि घर खरीदना ही हमारे लिए एक ब्लेसिंग है ना, कि हम एक घर को खरीद पा रहे हैं। सो उसमें फिर अभी वो नंबर वाला थोड़ा सा दिमाग में कंफ्यूजन आया। सो नंबर का तो मेरे को नहीं पता, न्यूमरोलॉजी का मेरे को उतना नहीं पता, बट वास्तु बेसिक को मैं मानता हूँ कि साउथ डायरेक्शन हैवी होना चाहिए, ईस्ट में वॉशरूम्स नहीं होने चाहिए। ओके। ऐसी चीज़ें मैं बड़ा बड़ा मान लेता हूँ, ठीक है। अब न्यूमरोलॉजी का मेरे को आइडिया उतना है नहीं, क्योंकि सब कुछ तो भगवान ही करवाते हैं। अब ऐसा होता है कि जब मैं घर कंस्ट्रक्ट कर रहा था ना, बहुत सारी चीज़ों में कोई ना कोई आया, किसी ने कुछ ना कुछ सजेशन दिया जिससे वो सारी चीज़ें ठीक हो गई, ठीक है। बस एक रूम ऐसा था कि मैंने अपने दोस्त को पूछा, उसने नोटिस नहीं किया, और एक ऐसा रूम बन गया था जिसमें एक वॉशरूम आ गया, ठीक है। बट भगवान ने क्या किया, तुरंत ऐसे किसी तरह याद दिला दिया, और वो रूम अब मैं स्टोर रूम जैसा यूज करता हूँ, उसमें से जो भी था वो सब हटा दिया। यस सर, 1 मिनट होल्ड करना। कितना देना है? नो प्रॉब्लम। हाँ, तो जब आप मैनिफेस्ट कर ही रहे हैं ना, हाँ जी, आप भगवान को अभी से ना, कुछ भी हो जाए ना जीवन में, सब भगवान को छोड़ दो। भगवान को बोल दो, भगवान जी आप करवा दो, जो करवाना है करवा दो, बस। उसके बाद एक बार अभी बोल दोगे ना, लिटरली अभी आंख बंद करके बोल दो, भगवान आज से आप सब संभाल लेना, आप ही सब कर रहे हैं, मैं विश्वास रखती हूँ। उसके बाद आप किसी भी चोचलों में मत पड़ो। अगर कोई चीज़ नहीं होनी होती तो नहीं होती। आपको मैं बता दूं कि वास्तु से पपीते नहीं होने होते घर में, पपीते का झाड़, इमली का झाड़, ये सब। हाँ जी, हाँ जी। बट मैं पौधे बहुत शौक से पालता हूँ। अब मेरे घर में मैंने क्या किया, इतने सारे पपीते के झाड़ लगा दिए, क्योंकि जो एक पपीता था इतना मीठा, इतना सुंदर, और उसकी खुशबू भी इतनी अच्छी आ रही थी। अब किसी वजह से मेरे को लगा कि कुछ तो मेरे को कुछ तो वो हो रहा है। आपको इंट्यूशंस रहते हैं, आपको चीज़ें होती है ना, सब कुछ अच्छा, बट समथिंग हो रहा है। अब मेरे को समझ नहीं आया कि क्यों हो रहा है। मैंने भगवान को बोला, भगवान जी आप ही हेल्प करना, ठीक है। ओके। अब ऐसा हुआ कि मैं उसी दिन अपने पुराने घर गया, उधर एक आंटी मिले, उन्होंने बोला कैसे हो? मैं बोला बहुत अच्छा हूँ, आप आइए घर, मैं आपको पता है ऐसे ऐसे हुआ, आपको पता है आज मेरे घर पे पपीता लगा और उसका ऐसे ऐसे बिल्कुल मीठा फल था। तो वो बोले कि मैं तो जनरली तेरे को कुछ नहीं बोलती, बट तू एक काम कर। हाँ, वो जब तक एक पपीते का झाड़ था, एक था, सब कुछ बहुत वो था, बट मैं क्या किया, बहुत सारे लगाते गया। क्यों? क्योंकि इतने अच्छे थे, ठीक है। अब एनर्जीज होती हैं सभी की, ठीक है। अब उस वजह से कुछ कुछ इफेक्ट्स मेरे को दिखने लगी, तो तुरंत उन्होंने मेरे को बोला, तो फिर मेरे को लगा कि अच्छा भगवान संकेत दे रहे हैं। तो फिर मैं आके घर पे रिसर्च किया, तो मेरे को पता चला कि हाँ पपीता नहीं होना चाहिए। तो बहुत दुख के साथ, बट फिर उन सारे पपीतों को थोड़े तो छोटे छोटे ला के लगाया था, छत पे एक लगा दिया, उधर एक, इधर कितने सारे लगा दिया। अब जो निकाल के बाहर लगा सकता था इनको उनको दे दिया, और जो नहीं निकाल सकता था उसको काट दिया। अब भगवान को माफ़ी मांग ली, और क्या। यस ठीक है, मैं भी भगवान पे छोड़ देती हूँ, जैसा वो करेंगे वही, वो अच्छा ही करेंगे। हाँ। एंड इसके साथ ही एक और मिरेकल है कि आई डोंट नो, मेरा मतलब माइंड बहुत रिलैक्स हो गया। मैं हमेशा 3 बजे उठ जाती हूँ विदाउट एनी अलार्म मॉर्निंग में।
एंड क्या होता है कि फिर अपना पूजा कर लिया, फिर मेडिटेशन कर लिया, योगा कर लिया, देन फिर अपना खाना वाना जो भी अपना रूटीन होता है वो करती थी। बट एक इतना सब करने के बाद मेरे माइंड में क्लैरिटी नहीं रहती थी कि करना क्या है। तो जिस पता नहीं मैं हनुमान चालीसा बहुत पढ़ती हूँ, तो एक दिन अचानक आपकी वीडियो आती है एंड उस दिन के बाद मैं जो रिलैक्स होकर सोती हूँ, जो एकदम माइंड बिल्कुल जो रिलैक्स हो गया, पजल माइंड रहता था कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो पूरा क्लियर हो गया। तो मुझे नहीं पता आपकी वीडियोस देख के क्या मिरेकल हो रहे हैं, बट ये क्यों हो रहा है पता है क्या आपको? हाँ जी। मैंने जब जब मेरे को जो जो डाउट्स आती थी वो सारे सवाल मैं भगवान से पूछता जाता था, और जब जब मेरे को रिजल्ट्स मिलते गए मैं उन चीज़ों को रिकॉर्ड करके पोस्ट करता गया ताकि मेरे को भी याद रहे। रिलेट कर पाए। हाँ, नहीं सिर्फ मेरे को याद रहे ऐसे कि अगली बार ये सिचुएशन आएगा तो मेरे को ऐसे सोचना है, अगर मेरे को कुछ ऐसे होता है तो मेरे को ये अफर्मेशन करना है। ऐसे मेरी जर्नी स्टार्ट वैसे हुई, मन में हमेशा से था, क्योंकि आई एम वेरी एंटरटेनिंग। ओके, मैं अगर अपने कजिन्स के साथ बैठूंगा तो उनको हंसा हंसा के पागल कर दूंगा, वो और हंस हंस के उनके आंखों में से पानी निकल जाएगा, ऐसे पागलों की तरह हंसाता हूँ मैं। ठीक है, ऐसे जोक्स क्रैक करूँगा ना जो स्पॉन्टेनियस होंगे, और उस समय पेट पकड़ पकड़ के लोग हंसते हैं। ठीक है, तो मैं हमेशा से अपने भाई को बोलता था कि हम सिर्फ एक कैमरा सेट कर देंगे ना इस रूम में, और हम रोज बात कर लेना 10 मिनट, हम इतने वायरल हो जाएंगे कि लाखों में कमाएंगे। ठीक है, बट मेरे सारे भाई या तो अपने बिजनेसेस में बिजी है या उसमें इसमें बिजी है, और मेरे को ये भी चीज़ें करनी है। तो भगवान ने क्या किया, 2-3 चीज़ों को क्लब करके अभी ये कर दिया कि लोग बात भी करते हैं। जैसे मान लो आप सब लोग मेरे कजन्स जैसे ही बात कर लेते हो, पैसे भी आ रहे हैं, वो भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो गॉड इज ऑलवेज इन परफेक्ट प्लानिंग, उनको पता है कि व्हाट इज बेस्ट फॉर यू, और वो आपको उस समय दे देंगे। यस यस। तो सर अभी मुझे सिर्फ 2-3 चीजें आप ऐसे बताओ, एक मेरे बिजनेस ग्रोथ के लिए, यूट्यूब के लिए आपने बता ही दिया है, एंड जो 1-2 क्वेश्चन थे वो तो मेरे हो ही गए हैं। तो बिजनेस ग्रोथ के लिए मतलब जैसे डायरी लिखना या फिर नाम जप करना, मतलब क्या करना है वो सब एक बार थोड़ा सा क्लियर कर दो, फिर मैं सेम करती हूँ 1 मंथ के बाद आपको अपनी ग्रोथ बताती हूँ। ठीक है, सुनो, बिजनेस ग्रोथ के लिए ना, कोई भी चीज़ की ग्रोथ के लिए आपको पहले एक विश्वास होना पड़ेगा कि वो ग्रो होगा, और वो विश्वास आपको तब होना होगा कि जब आपको पता है कि वहाँ कुछ नहीं है। मतलब अगर मैं दुकान से एक पैकेट फ्लावर्स के सीड्स का खरीद के लाता हूँ ना, मेरे को विश्वास होगा कि जिस गमले में मैं डालूंगा उस दिन वो फ्लावर्स होंगी। मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, 10 दिन 6 महीने, जो भी उस पर लिखा होगा कि इस बीज को इतना टाइम लगेगा हाई जर्मिनेट होने में। ठीक है, हाँ जी। अब अगर मैं फर्स्ट डे रिजल्ट देखूंगा उस पर पानी ही नहीं डालूंगा, सेकेंड डे रिजल्ट देखूंगा और नहीं होगा और छोड़ दूंगा, तो इट विल नॉट वर्क आउट। ओके, उसी तरह व्हेन देयर इज नथिंग यू शुड स्टिल बिलीव कि इट विल हैपन, और जिस दिन आप, अभी मेरे को मन में विश्वास रहता है कि वो बीज में से आएगा, उसी तरह आप 1 करोड़ का भी टारगेट रख लोगे और मन में विश्वास रखोगे कि हाँ वो हो जाएगा, उतना रिलैक्सिंगली रहेगा, तो यू विल ग्रो। अभी क्या करना है, मैं क्या करता हूँ, मैं भगवान के साथ ऐसा रिश्ता रखता हूँ कि आई वॉन्ट टू बी सरप्राइज, भगवान जी आप ही सरप्राइज करना। मैं नहीं बोलता कि ऐसे चाहिए, मैं बोलता हूँ अगर ये हो गया तो बहुत आनंद आएगा। ठीक है, अब मैं बिल्कुल सोच के बिल्कुल उसके बारे में भूल भी जाता हूँ। 1-2 बार जब भी याद आता है मुझे पता है कि हाँ भगवान कर लेंगे, जब समय आएगा हो जाएगा, बस रिलैक्स करता हूँ। ठीक है, आई एम नॉट प्रेशराइजिंग, नॉदर एम आई थिंकिंग कि कब होगा, क्यों होगा, कैसे होगा। मैं बस दूसरी चीज़ें इतनी सारी दे रखी हैं आपने, आई विल एंजॉय ऑल ऑफ दोस, वैसे एंजॉय करता रहूँगा। आप अब 1 करोड़ का टारगेट बनाओ। अब क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरा साइलेंट एक बिलीफ सिस्टम है कि जो मैं कमाऊँगा वो डबल होता जाएगा, हर महीने ग्रो हो। अब लोग क्या करते हैं, 1 महीना तो आ गया, अब अगले महीने कैसे होगा नहीं होगा, ये होगा वो होगा, वो सारा कचरा भर देते हैं, कहाँ से ग्रो होगा। जिस गमले में आपने बीज बो रखे हैं उस पे ही दूसरा गमला ला के रख दोगे, उस पे ही सब कुछ नहीं होगा। उसी तरह आपने सोच लिया है कि 1 करोड़ आएगा, आप बस उसी पे सोचोगे कि मिल जाएगा, हो जाएगा, बिल्कुल शांत रहो। कैसे होगा, कौन देगा, कहाँ से आएगा, ऐसा थोड़ी होगा, पैसे कमाने ये सब करोगे, मैं तो नो, कचरा नहीं डालना, हम वही करते हैं एक्चुअली, इसीलिए रुक रहा है। यस। अब वो नहीं करना। अब मान लो 30,000 1 हफ्ते में कमा लिए, ठीक है, भगवान को देने में कुछ वो है ही नहीं प्रॉब्लम। अब अपने 30,000 1 हफ्ते में कमाए, अभी अगले हफ्ते के लिए फिर से 50 का रखो। अब क्या होगा, पिछले 30 का विश्वास है तो अभी मन में विश्वास होगा, हो सकता है 50 क्रॉस होके 60 भी हो जाए।
यस यस, नहीं नहीं वो हो जाएगा। हाँ, अभी तो क्योंकि डेफिनेटली हो जाएगा। हाँ, पहले नहीं था विश्वास, फिर भी हुआ, मतलब विश्वास था, मतलब ट्राई करके देखते हैं तो मेथड। पहले मैनिफेस्टेशन वगैरह में ही करती थी ये, लाइक लिखना, पानी Correct. पानी हाथ में लेके बोलना, ये- बट ना वो चीजें हो नहीं पा रही थी। बट आपकी वीडियो देख के वो ऐसा लग सिंप्लीफाई रहा है हो जैसे गई है। चुटकियों में हो रही है बहुत। हाँ, हाँ, क्यों? कि क्योंकि सोचा और हो गया। इससे पहले जब भी हो रहा था वो हम कर रहे थे, और अब जब भी हो रहा है वो भगवान कर रहे हैं। तो हमारे लिए जो Yes, चीज़ें yes. इम्पॉसिबल है वो भगवान के लिए चुटकियों का खेल है। तो हम क्योंकि उनको क्रेडिट दे रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, हम उनको एक्नॉलेज कर रहे हैं, वो और करते जा रहे हैं। कभी कभी ऐसे Yes, सोचो yes. और टिंग। या लेकिन एक और चीज है ना, जैसे कभी मैंने सुना है कि सरेंडर कर दो, कि आप कुछ भी मैनिफेस्ट मत करो, आप सरेंडर कर दो। बट फिर हमारे मन में जो इच्छाएं आती है, फिर हम मतलब उसके लिए आप बोलते हो जैसे कि आप बोलो जो चाहिए फिर वो मिलेगा, बट फिर वो आप समझ जनरली नहीं आता कि क्या करना चाहिए। आप हाँ? सरेंडर कर दिए हो, ठीक है। अब आप ऑलरेडी किसी और के हो गए, आप ऑलरेडी भगवान के हो गए हो, ठीक है। अब जो Yes. भी आपके मन में थॉट्स आएंगे, आइडियाज़ आएंगी, प्रोसेसेस आएंगी, वो कौन देगा? जब आप किसी और के, मान लो ओके, वो भगवान से आ वो जाएंगे। भगवान से ही आ रहे हैं, तो अब उस चीज़ के ठीक है, लिए तुमको डरना है या तुमको विश्वास रखना है? अगर डर वाला कुछ आ रहा है, भगवान जी आप हैंडल कर लेना, हाँ जी हाँ जी। ठीक है। अब फिर वो डर वाला सिचुएशन ही क्यों आया अभी जैसे भैया? घर वाला है तो उसको भगवान पे छोड़ दें। भगवान पे छोड़ देना। अब भगवान आप ही करो। Yes, ये जो घर हम बना रहे थे ना, ये घर हाँ जी। लेने से पहले जब हमने ये प्लॉट देखा था ना, इससे पहले मैंने 1 हफ्ते तक बहुत सारे दूसरी जगहों पर हमारे पुराने घर के पास सब कुछ वो किया था, ठीक है। रेकी वेकी जो भी बोल लो, पूरा ढूंढा। फिर मैंने बोला भगवान जी आप ही बेस्ट कर देना, ठीक है। यस यस। ये घर का लैंड हमने आज फाइनल किया, मतलब बात किया इसके लिए, और सामने का एक बहुत बड़ा लेआउट है जो ऑक्शन हुआ, तो इसका रेट Okay. रातों रात बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा, ठीक है। हमने पेमेंट नहीं किया अभी। अब आज रात में हमने एक रेट बात किया, अगले ही दिन उन्होंने रेट बढ़ा दिया ज़मीन लेने से पहले ही, ठीक है। अच्छा, ओके तो रातों रात बढ़ गए रेट्स, बट फिर भी जो भी भगवान की इच्छा है, ठीक है। और ये सारा जंगल था, ठीक है। जंगल मतलब जंगल, कोई दिख ही नहीं रहा दूर दूर तक। मन में एक ही डर था कि कैसे होगा, अगर कुछ चाहिए होगा, क्या होगा, कैसे होगा, ऐसे था, ठीक है। ये घर बन के 6 महीने भी नहीं हुए, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल द प्लॉट इज ईस्ट फेसिंग, घर के पास ही नदी है। आई डिड नॉट नो एनी ऑफ दिस। घर के पास नदी है, शिव जी है, पूजा हो जाता है, वॉकिंग हो जाता है, पीकॉक्स हैं, नेचर है, सब कुछ है, ठीक है। ये देखकर मैं शॉक। अब घर के सामने का रोड ही बिल्कुल मेन रोड बन गया है, मतलब सामने, मतलब 1 ब्लॉक छोड़ के। तो लोग भी आते जाते हैं, पूरा कमर्शियल, मतलब ढाबे हैं, ये हैं, सब कुछ है। और 8 महीने भी नहीं हुए होंगे, इतनी सारी बिल्डिंग्स की यहाँ का पूरा नक्शा ही बदल गया। बट जो सुकून, शांति, जो वो चाहिए था, वो सब कुछ भगवान ने दिया। इतना परफेक्ट, इस टाइमिंग इज परफेक्ट, यू जस्ट लीव इट टू हिम। ईस्ट फेसिंग मिल जाना, इतना अच्छा प्रॉपर्टी मिल जाना, आई एम हैप्पी। सरेंडर करो। नहीं, मैं भी भगवान पे छोड़ देती हूँ अभी, जो भी होगा वो अच्छा होगा। एंड बस मेरे तो क्वेश्चन अभी खत्म हो गए हैं, बाकी मैं आपको अपनी ग्रोथ बताती हूँ, जो 1 मंथ के बाद मैं आपको फिर से कॉल करूंगी। ओके। एंड आपकी गाइडेंस के लिए थैंक यू। Most एंड welcome. जल्दी से आप अपना वाला आशीर्वाद दे दो जो आप सबको देते हो। आशीर्वाद। गॉड ब्लेस यू। इंग्लिश में चाहिए, हिंदी में चाहिए? हिंदी में ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। अच्छा, भगवान करे आपकी हर मनोकामना पूरी हो, आप खूब खुश रहो, सुखी रहो, समृद्ध रहो, आपका नाम थैंक यू। हर दिशा में रोशन रहे, सब आपके काम को इतना पसंद करे कि दूर दूर से आए, आप लाखों करोड़ों में कमाओ, आपकी हर मनोकामना पूरी हो। जय जगन्नाथ। थैंक यू। मुझे लग रहा है मुझे सबसे अच्छा आशीर्वाद मिल गया है। हाँ। मैंने आंख बंद करके पूरा रिसीव कर लिया है। Wonderful. थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। Thank हरे you. कृष्णा। हरे कृष्णा। जय जय जगन्नाथ। जगन्नाथ। और वो आशीर्वाद मेरा नहीं है, सब भगवान ने ही बुलवाया, ठीक है। भगवान ही दे हाँ रहे हैं जी, हाँ आशीर्वाद। जी। मैं बस दूसरों का भला चाहता हूँ तो मेरा भला हो जाता है। अब मैंने आपका भला चाह लिया, आपके अच्छे के लिए बोल लिया, वो सारी चीज़ें मेरे को भी मिल जाएंगी।
हाँ, ये Yes, भी yes, भगवान को yes. बताना था, इसीलिए भगवान ने ये किया। सेम टू यू, थैंक यू। भगवान जी की तरफ से। हरे कृष्णा। हाँ जी। थैंक यू। थैंक यू, जय बाय। जगन्नाथ। बाय। श्री कृष्ण अर्पणम।